संबंधी सागर महाराज की, आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की, आइन समय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पूरा हो चुका है और आज हम सब उसका रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन के आधार पर ही पेपर होगा, ठीक है? तो आप सब अपनी अपनी कॉपी लेकर तैयार हैं। देखिए, पहला मंगलाचरण। मंगलाचरण में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो पहले मंगलाचरण में क्या है? मंगलाचरण में आचार्य श्री ने किसे नमस्कार किया है? पहला प्रश्न क्या है? मंगलाचरण में आचार्य श्री ने किसे नमस्कार किया है? ये क्या है? प्रश्न। उसके अलावा और क्या प्रश्न इसमें बन सकते हैं? मंगल शब्द का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न क्या है? मंगल शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, सब जानते हैं ना भाई मंगल शब्द का क्या अर्थ है? बताओ भाई, क्या अर्थ है? जो पाप को गलाता है और पुण्य को रखता है, पुण्य को लाता है, पाप को गलाता है, उसको मंगल। दो शब्द का नहीं है ये, तो आप अपने हिसाब से जितना आंसर उतना लिखना है, ऐसा नहीं एक शब्द में लिखना है, ऐसा नहीं है। अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तीसरा प्रश्न क्या है? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न लिखिए। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ये समझ में आ गया मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण करने के 4 कारण, यानी कौन कौन से बताइए? हाँ बताओ, एक जना कोई तो याद बता रहे, बताओ। हाँ, और जो आचार्य है अपने शिष्टाचार का पालन करने के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति करने के लिए लिखना है। लिखवाएं। देखो, मंगलाचरण किन क्यों किया जाता है उसका उत्तर पहले क्या है? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, चौथा और अंतिम है पुण्य की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, 4 हो गए। एक पहले सुन लीजिए, पहला है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए,
दूसरा, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति करने के लिए। क्या है मंगलाचरण क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मंगलाचरण करने के 4 कारण क्या है। ठीक है, अब आगे से देखो मंगलाचरण। दूसरा प्रश्न इसके आगे क्या लिखवाया था? मंगलाचरण करते समय किन ग्रंथों में, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? इसके बाद ये प्रश्न लिखवाया था ना मैंने, तो उसका उत्तर क्या है? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। क्या क्या हो गया भैया? मंगल, पहला क्या है? मंगल। दूसरा निमित्त, पहला मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा परिमाण, नाम और कर्ता। ये 6 हैं। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। समझ में आया? ये 6 बातों का ध्यान रखा जाता है मंगलाचरण करने के लिए। तो अब इसमें समझिए कैसे होगा। पहला क्या है? मंगल। मंगल को आप जानते ही हो, मंगल की परिभाषा आपको मालूम है। तो इस ग्रंथ में मंगल क्या किया गया है? इस ग्रंथ में वर्तमान स्वामी को नमस्कार करके मंगल किया गया। और अब निमित्त और हेतु क्या है? तो निमित्त में क्या आएगा? भव्य जीवों पर अनुकंपा। निमित्त, निमित्त क्या है? भव्य जीवों के प्रति अनुकंपा के कारण आचार्य श्री ने ये ग्रंथ लिखा। भव्य जीवों पर अनुकंपा, ये क्या है? निमित्त। और क्या? स्वामी को नमस्कार किया है। ये कहाँ से आया? मंगल में क्या किया गया? मंगलाचरण में उन्होंने, हाँ ये उसका मंगल हो जाएगा। मंगल प्रथम क्या किया उन्होंने? वर्तमान स्वामी को नमस्कार करके इसका मंगल कर दिया। उसके बाद इसका ग्रंथ का निमित्त क्या है? भव्य जीवों के अनुकंपा के लिए। ये बोला ना मैं, भव्य जीवों के प्रति अनुकंपा के लिए क्या हो गया? निमित्त। और हेतु क्या है? हेतु मतलब उद्देश्य, परिणामों की विशुद्धि, यह हेतु है। परिणामों की विशुद्धि क्या है? हेतु। अब परिमाण, मंगल हो गया, निमित्त हो गया, हेतु हो गया, उसके बाद एक प्रमाण या परिमाण। परिमाण कितना है? परिमाण का मतलब है 3 अधिकार। अधिकारों के नाम लिखना है आपको। 3 अधिकार है, उन अधिकारों के नाम लिखना है और 150 श्लोक प्रमाण है। 150 श्लोक प्रमाण। किताब की तो देखना, किताब की तो खोलना, किताब खोल के देखना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक नहीं। अब क्या है इसके बाद? परिमाण। परिमाण के बाद क्या आएगा? नाम। ग्रंथ का नाम क्या है? रत्न कर्ण शाकाचार। ये क्या हो जाएगा? नाम। नाम कीर्तन लिख दीजिए, रत्न कर्ण शाकाचार। और कर्ता, कर्ता में नाम किसका आएगा? आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी। अब एक प्रश्न और है, वो क्या है पूरा? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, ये 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है?
अब ये प्रश्न आएगा तो उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इस ग्रंथ के हिसाब से इन 6 बातों को घटित कीजिए। समझ में आया ना बात? इस ग्रंथ के हिसाब से 6 बातों को घटित कीजिए। तो हमने पूरा आपको लिखवा दिया। इस ग्रंथ का नाम क्या है, इसके कर्ता कौन से हैं, हेतु कौन सा है, ये पूरा इस ग्रंथ के हिसाब से लिखवा दिया। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य श्री का जन्म वीर निर्माण संवत 10वीं शताब्दी, वीर निर्माण संवत की 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में गोरखपुर जिले में उत्कलिका ग्राम में हुआ था। गोरखपुर दक्षिण में है, गोरखपुर दक्षिण में है। गोरखपुर जिले के उत्कलिका ग्राम में हुआ था। गोरखपुर जिले के उत्कलिका ग्राम में हुआ था। एक लाइन और लिख लीजिए, आपके बचपन का नाम शांति वर्मा था। उसी में लिख लीजिए, आपके बचपन का नाम शांति वर्मा था। ठीक है, बचपन का नाम का है शांति वर्मा था। उसी प्रश्न में लिख लीजिए। आचार्य श्री की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? आचार्य श्री, अगला प्रश्न, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? अब इसका उत्तर लिखिए, देवागम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, युक्ति लिखते ना, युक्त्यनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जीन स्तुति शतक, और रत्नकर्ण शावकाशा। अनुपलब्ध है, कहा जाता है पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे उपलब्ध रचना होता है। देखो, देवागम स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जीन स्तुति शतक और रत्नकर्ण शावकाशा। हाँ, 5 हो गया। ये अपन ने परिचय ले लिया। अब इसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें प्रश्न है केवल ज्ञान किसे कहते हैं। ये सब मंगलाचरण की प्रश्न चले। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? मंगलाचरण में कौन से परमेष्टि की कितनी विशेषता
विशेषताएं बताई हैं? कौन से परमेष्टि की कितनी विशेषताएं बताई हैं? कौन से परमेष्टि की बताई है? मालूम है आपको? बताओगे? कौन से परमेष्टि? परमेष्टि पूछ रहे भगवान ने पूछी। आर्यहंत परमेष्टि की कौन सी विशेषताएं बताई है इसमें? नहीं, बताओ। कौन से परमेष्टि की कितनी विशेषताएं बताई? परमेष्टि का आपने आर्यहंत बोल दिया, तो परमेष्टि की विशेषताएं कौन सी बताई है? तीनों लोगों को जानते युगपत को, वीतरागी और सर्वज्ञ, दो विशेषताएं बताई है इसमें। वीतरागी और सर्वज्ञ के दो विशेषताएं बताई। ठीक है, समझ में आएगा कैसे बताइए? अरे तो परमेष्टि की दो विशेषताएं वितराग और सर्वज्ञ तो कहाँ से कैसे बताइए? मंगलाचरण पहला क्या किया उन्होंने? निर्धूत कलिलात्मा ने। निर्धूत कलिलात्मा ने मतलब वीतरागी हो गए संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने से। कलिलात्मा ने का अर्थ क्या है? घातिया कर्म को लिया है इसमें। घातिया कर्म ज्यादा फलनशील होता है, इसीलिए घातिया कर्म को नष्ट करने से क्या हो गए? वीतरागी। वीतरागी हो गए क्योंकि राग द्वेष का परिहार हो गया। मोहनी कर्म को क्षय कर दिया, राग द्वेष का परिहार हो गया। और उसके बाद सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या कर रहा है। यहाँ पर केवल ज्ञान के बारे में बताया। केवल ज्ञान नीचे सर्वज्ञ, ऊपर वीतरागी। कलिलात्मने से अपन मोहनी कर्म भी ले सकते क्योंकि वो सब कर्मों का राजा था और उसको नष्ट कर दिया। फिर घातिया कर्मों को भी नष्ट कर दिया, तो क्या हो गए? वीतरागी हो गए, राग द्वेष से दूर रहे। ये दो ही आएंगे ना, वीतरागी और सर्वज्ञ दो ही आएंगे। इसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरे नंबर का श्लोक है क्या आपके पास? पुस्तक नहीं है? दूसरे नंबर के श्लोक में क्या बताया है? ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा और धर्म का निवृत्ति करना। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा और धर्म का अर्थ। मतलब इसमें प्रश्न क्या हो सकता है? धर्म की परिभाषा क्या है? अगला प्रश्न लिखो, धर्म की परिभाषा क्या है? जो कर्मों को नाश करता है, जो कर्मों को नाश करता है, इसका उत्तर है जो कर्मों को नाश करता है और जीवों को संसार के दुख से उठाकर संसार के दुखों से छुड़ाकर संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम संसार के दुखों से छुड़ाकर, सुख मत लिख लेना, संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में रखता है, उसको धर्म कहते हैं। उत्तम सुख में रखता है, ये धर्म की परिभाषा इसमें बताई गई है।
धर्म का लक्षण क्या है? अगला प्रश्न, धर्म का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। धर्म का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? गाथा नंबर 4 चल रही है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? गाथा नंबर 4 का सच्चे देव शास्त्र और गुरु का, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का, आठ अंग सहित 3 मूर्ता रहित, 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित, 8 मद रहित, 8 अंग सहित 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित। 8 अंक में सही लिखना, नहीं तो तुम सही की जगह राइट लिख दो तो पूरा गलत हो जाता है। 8 अंक सहित 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा जाता है। सच्चे देव किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, देव सच्चे देव कहलाते हैं। देव ही सच्चे देव कहलाते हैं। वीतरागता का लक्षण क्या है? वीतरागता का लक्षण क्या है? अगला प्रश्न है। जिस देव में क्षुधा, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, घमंड, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, अरति, खेद, निद्रा, अरति, खेद, निद्रा, आश्चर्य के बाद अरति, खेद, निद्रा, चिंता, शोक और पसीना, चिंता, शोक और पसीना, ये 18 दोष नहीं पाए जाते हैं।
वीतराग देव कहा जाता है। आपको कोई इसका श्लोक भी याद हो तो श्लोक भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी एक श्लोक है, श्लोक या छंद है। अगर किसी को छंद याद हो तो छंद भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, 18 दोषों का एक छंद भी है, तो छंद भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। केवल 18 दोष की काउंटिंग होगी, 18 दोष पूरे होना चाहिए। इसमें पूरे लिखवाए आप ये लीजिए तो एक बार 18 पूरे हो गए, इसमें गिनो 18 पूरे हो गए, 18 पूरे हो गए। हो गए ना, ये 18 पूरे दोष है। अगर आपको कोई इसका छंद भी आता हो तो छंद भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, गाथा नंबर 6 चलिए। अब इसके बाद है भगवान का उपदेश कैसे फिरता है। जैसे मृदंग बजाने वाले के हाथ का स्पर्श पाकर अपने आप बिना अपेक्षा के बजने लगता है। वैसे ही रागादि भावों के बिना भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। जिनवाणी या आगम का लक्षण क्या है। जिनवाणी या आगम का लक्षण क्या है। जो सच्चे देव का कहा हुआ हो। उत्तर है जिनवाणी या आगम का लक्षण क्या है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर जो सच्चे देव का कहा हुआ हो। वादी प्रतिवादी से खंडन नहीं होता हो। वादी प्रतिवादी से खंडन नहीं होता हो। प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से विरोध को प्राप्त न हो। अनुमान से विरोध को प्राप्त न हो। तत्वों का उपदेश देता हो। विरोध को प्राप्त न हो। तत्वों का उपदेश करता हो। सबका हितकारी हो। तत्वों का उपदेश करता हो। सबका हितकारी हो एवं मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। वही सच्चा शास्त्र है।
खंडन करने वाला हो वही सच्चा शास्त्र। दिगंबर साधु का क्या लक्षण है? वही सच्चे सच्चे गाथा नंबर 10, श्लोक नंबर 10 चल रहा है। क्या लक्षण है? क्या? जो विषयों की आशा से रहित हो, विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, आरंभ और परिग्रह भी लिख सकते हैं, आरंभ से और परिग्रह से रहित हो और ज्ञान ध्यान तप में लवीन रहता हो। क्या क्या हो गया? विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान और तप में लवीन हो, वही तपस्वी गुरु प्रशंसनीय होता है। अब गाथा नंबर श्लोक नंबर 11। दिगंबर साहब सच्चा दिगंबर साहब निशंकित अंग का लक्षण क्या है? निशंकित अंग का लक्षण क्या है? वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप इस प्रकार ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा लोक निर्मित तलवार के पानी के समान, लोह निर्मित, लोहे से निर्मित, लोहे से बनी हुई तलवार, लोहे से बनी हुई तलवार के पानी के समान, तलवार के पानी के समान अडोल निश्चल श्रद्धान को निशंकित अंग कहते हैं। निश्चल श्रद्धान को निशंकित अंग कहते हैं। अब इसमें समझ लो कि निशंकित अंग के बारे में पूछते हैं तो उदाहरण क्या हो गया? तलवार के ऊपर चढ़ा हुआ पानी, ये उदाहरण हो गया। समझ में आई बात? ये क्या हो गया? उदाहरण। और परिभाषा क्या हो गई? तत्वों का स्वरूप इस प्रकार ही है, अन्य प्रकार नहीं है। हाँ, ये तो हो गया आपका परिभाषा। और नीचे आ गया उदाहरण। समझ में आ गई बात? उदाहरण आता है, स्क्रीन में ये दिया है और परिभाषा ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। अब निकांक्षित अंग को लिखिए, निकांक्षित अंग को लिखिए। जो कर्म के वश है, जो कर्म के वश है, अंत से सहित है। परिभाषा बतला रहे ना निकांक्षित अंग की। जो कर्म के वश है, अंत सहित है, अनेक प्रकार के दुखों से मिश्रित है, अनेक प्रकार के दुखों से मिश्रित है,
से दुखों से मिश्रित है, नहीं जाती कौन से पाप का बीज है। ऐसे सांसारिक सुखों में श्रद्धा को नहीं रखना, श्रद्धा नहीं रखना। निकांक्षित अंग कहा जाता है। जो कर्म के वश है, अंध सहित है, अनेक प्रकार दुखों से मिश्रित है, पाप का बीज है, ऐसे सांसारिक सुखों में श्रद्धा को नहीं रखना। क्या कहा है? निकांक्षित अंग कहा गया है। अब देखो आगे है 13 नंबर का श्लोक है, निर्विचिकित्सा अंग का क्या लक्षण है? निर्विचिकित्सा अंग का क्या लक्षण है? स्वभाव से अपवित्र, स्वभाव से अपवित्र परंतु रत्नत्रय से पवित्र, धर्मात्माओं के शरीर में ज्ञानी रहित, ज्ञानी रहित गुणों में प्रीति, ज्ञानी रहित गुणों में प्रीति को निर्विचिकित्सा कहा जाता है। ज्ञानी रहित गुणों में प्रीति, अब 14 नंबर का श्लोक है, अमूल दृष्टि अंग किसे कहते हैं? मिथ्या मार्ग में, मिथ्या मार्ग में स्थित जीवों में, क्या मार्ग? मिथ्या मार्ग में स्थित जीवों में मन से समर्थन नहीं करना, समर्थन नहीं करना, मन से समर्थन नहीं करना, वचन से प्रशंसा नहीं करना और काय से विनय भक्ति नहीं करना, काय से विनय भक्ति नहीं करना अमूल दृष्टि कहा जाता है। आ गया स्थिति का, ठीक है, उपगुण। अमूल दृष्टि के बाद आया अब उपगुण। 15 नंबर का श्लोक है, अज्ञानी और असमर्थ जनों के निमित्त से उपगुण, उपगुण अंग का वो लिखा है, उपगुण अंग किसे कहते हैं? ये प्रश्न देखो, उपगुण अंग किसे कहते हैं? उपगुण, उपगुण अंग किसे कहते हैं?
अज्ञानी और असमर्थ जनों के निमित्त से उत्पन्न हुई निंदा को जो दूर करता है उसको उपमोहन अंग कहते हैं। जो दूर करता है अथवा ढकता है, दूर करता है अथवा ढकता है कर देना, अथवा ढकता है उसको उपमोहन अंग कहते हैं। स्थिरीकरण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न। सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से, सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से गिरते हुए जीवों को फिर उसी में स्थिर कर देना स्थिरीकरण है। फिर उसी में स्थिर कर देना, गिरते हुए जीवों को उसी में स्थिर कर देना स्थिरीकरण अंग। वात्सल्य अंग का लक्षण क्या है? साधर्मी जनों का चल पकड़ रही होकर आदर सत्कार करना, वात्सल्य अंग। प्रभावना अंग किसे कहते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को प्रभावना अंग किसे कहते हैं? उत्तर, अज्ञान रूपी अंधकार को समुचित उपायों से दूर करके जैन धर्म का महत्व प्रकट करना प्रभावना है। दूर करके जैन धर्म का महत्व प्रकट करना प्रभावना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो। आठों अंगों को शरीर के किस अंग से उपमा दी गई है? आठों अंगों को शरीर के किस किस अंग से उपमा दी जाती है? आप लोग को आठों अंगों को शरीर के किस किस अंग से उपमा दी जाती है? जय बोलो जय सुंदर साहब।